हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम द फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फेंटस। उसको आज हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर लाइन वाइज पढ़ाइए के साथ। वैसे हमने इस चैप्टर को पूरी डिटेल के साथ पढ़ा दिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसमें एक गरीब किसान की कहानी है, उसको हम आज लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, टाइम ना ज़्यादा लेते हुए। वैसे ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर को जो हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स स्किप ना करें, लाइन वाइज पढ़ने के लिए पूरी वीडियो को वॉच करें, स्किप ना करें और स्किप कर करके ना देखें। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंज आया आपका, द हाउस द ओनली वन ऑफ द एंटायर। हम मीनिंग बताते चलेंगे। एंटायर का मतलब होता है पूरी वैली, मतलब पूरी घाटी में। ओनली अकेला, एकमात्र। सैट ऑन द क्रीस्ट, क्रीस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स टॉप ऑफ ए हिल। वह घर जो उस पूरी घाटी में एकमात्र था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। नेक्स्ट है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। हार्वेस्ट का मीन्स होता है फसल, क्रॉप। तो इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मकई के खेत को देखा जा सकता था। कहाँ से? इस ऊंचाई से देखा जा सकता था, जो हर जगह से ऐसे फूलों से भरा था। मतलब कॉर्न जो थे उसमें फ्लावर्स थे, फूलों से भरा था, जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे, प्रॉमिस करते थे। किसका? हार्वेस्ट, ए गुड हार्वेस्ट का भरोसा दिलाते थे। उसके बाद है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउनपोर। अब जो उसके खेतों को, यहाँ अर्थ जो किसके लिए लिया गया है, उसके जो फील्ड्स हैं उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो द ओनली थिंग, केवल एक चीज़ थी, द अर्थ नीडिड, जिससे कि जो धरती को ज़रूरत थी, वॉज ए डाउनपोर। डाउनपोर बोलते हैं हैवी रेन, इसका मीन्स होता है हैवी रेन। और एट लीस्ट ए शोर, या फिर हल्की फुल्की बारिश। या तो हैवी रेन हो जाए एक, या फिर हल्की फुल्की बारिश हो जाए, उसकी उस अर्थ को ज़रूरत थी, उसके खेतों को ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, नज़दीकी से। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस पूरी प्रातः लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देखने के सिवाय, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आकाश को देखता रहा, उसके सिवा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो किससे कह रहा है? वुमेन, उसकी शायद औरत है वहाँ पे, उससे कह रहा है कि हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। क्या कहा है? हे औरत, हमें अब वास्तव में, रियली में कुछ पानी मिलने वाला है। क्यों ऐसा कहा उसने? कि ऐसा प्रिडिक्ट कैसे कर दी? फोरटेल कह रहा है वो पहले ही। क्या कह दी? क्या देख करके? उसने नॉर्थ ईस्ट के बादलों को देखा है, इसलिए वो कह रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड, जो शाम का भोजन बना रही है उस औरत ने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। अर्थात ईश्वर की इच्छा हुई तो मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है, उसका कहने का मीन्स था। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो ओल्डर बॉयज थे, जो बड़े बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे जो थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर,
जब तक कि जो वोमेन थी, औरत ने उन्हें आवाज़ दे करके बुला नहीं लिया कि आ जाओ डिनर कर लो, अर्थात शाम का भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रीडिक्टेड का मीन्स भविष्यवाणी, फोरटेल मतलब पहले ही बता देना। जैसा कि लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, लेंचो ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, अनुमान लगा लिया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो फ्रेश थी और ताजी थी, सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, वह आदमी बाहर गया और इसका अन्य कोई कारण नहीं था कि वह अपनी बॉडी पर रेन के अनुभव का प्लीजर करना चाहता था, अर्थात अपनी बॉडी पर वो फील करना चाहता था। किसको फील करना चाहता था? रेन को, आनंद लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो वापस आया तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, वर्णन किया, कहा दीज आरंट रेनड्रॉस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, तो कह रहा है कि आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी छोटी 5 सेंट के सिक्के हैं, अर्थात उसने रिजेंबल किससे किया? कॉइन्स से किया। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, कि संतोष की जो फीलिंग्स थी, भावना थी, उसको लेकर के उसने पक्की हुई जो उसके फील्ड था, कॉर्न थी, उसके खेतों को देखा जो फूलों से भरा हुआ था और वर्षा की चादर से ढका हुआ था, अर्थात वर्षा की चादर से ढक गया था। ड्रैप्स का मीन्स होता है कवर्ड, कवर्ड हो गया था। किससे हो गया था? कर्टेन ऑफ रेन, अर्थात रेन के कर्टेन की तरह एक जैसा पर्दा उगेड़ देते हैं हम, उस तरह से रेन ने पूरे जो मकई का जो राइप कॉर्न थी, पकी फसल थी, उस पर इस तरह से पर्दा डाल दिया था, अर्थात वो पूरी तरह से भीग गई थी फसल, रैप्ड हो गई थी, कवर्ड हो गई थी। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones, hailstones का मतलब होता है ओले, began to fall, लेकिन सडनली अचानक ही तेज वर्षा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगे, ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे। सिल्वर कॉइन्स, रिजेंबल का मतलब होता है की तरह, लाइक की तरह लगते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, तो वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए बॉयज उन जमे हुए फ्रोजन पर्ल, फ्रोजन पर्ल का मतलब जमे हुए मोतियों को, मोतियों की तरह वो लग रहे थे, कोई इकट्ठा करने बाहर भाग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बहुत गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने एक्सक्लेम्ड किया, मैन ने बताया कि मैन कौन है यहाँ पर? मैन है लेंचो। आई होप इट पासिंग क्विकली, और मुझे आशा है कि क्विकली पास हो जाएगा, मतलब जल्दी बीत जाएगा, अर्थात ये खत्म हो जाएगा जो ओले पड़ रहे थे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर के ऊपर। कहाँ कहाँ बरसे? घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ की ढलान पर, हिल साइड में पहाड़ की ढलान पर, मकई के खेत में
और पूरी घाटी पर, अर्थात पूरी की पूरी होल वैली पर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और जो खेत था वो ऐसे सफ़ेद हो गया मानो नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो मकई थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो पौधे थे उनसे जो फूल थे वो सारे के सारे फूल जाते रहे, अर्थात गिर गए, बेकार हो गए, टूट गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब स्टॉर्म समाप्त हुआ तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, तो वह अपने खेतों के बीच में जा खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लॉकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डी दल जो होता है, लॉकट्स का मीन्स होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म, मतलब ग्रुप, एंड डेस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो कि जो क्रॉप को उसको डेस्ट्रॉय कर देते हैं, अर्थात एक ग्रुप होता है बहुत बड़ी, गांव में बोले तो उसे टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी दल बोल सकते हैं हम। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते, बाकी किससे ज़्यादा, जो स्टॉर्म आया था, हेल स्टोन आए से उनसे ज़्यादा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल जो थे, जो ओले थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी इस साल अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और वो रात सभी के लिए एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा वर्क बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मर जाएंगे। वो ऐसा क्यों कहता है कि कोई भी नहीं है हमारी मदद करेगा, क्योंकि उस इंटायर जो वैली थी उस पर एकमात्र उसी का घर था, इसलिए वो इस बात को कह रहा है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन हैं जो कि ओरल कंप्रीहेंशन चेक करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जो लेंचो था उसे किसकी उम्मीद थी, तो इसमें आपको बताया है कि उसको एक वर्षा की उम्मीद थी। कौन सी वर्षा की, या तो डाउनपोर हो जाए या शॉवर हो जाए। फिर है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर्क लाइक न्यू कॉइन्स, उसने न्यू कॉइन्स क्यों कहा, क्योंकि वो जो उसकी जो फसल थी उसे बहुत ज़्यादा बारिश की नीड थी, और वो खुशी की वजह से ऐसा बोल रहा था कि उसको फसल को जिसकी ज़रूरत थी वो चीज़ उसे मिल रही है। और वो कॉइन जो छोटी छोटी बूंदों को उसने 5 सेंट के कॉइन्स बोला, और बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट के कॉइन्स बोला था। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदल गई, तो आपको पता है रेन चेंज हो गई थी हेल स्टोन्स में। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, तो लेंचो के फील्ड्स का क्या हुआ, तो लेंचोज फील्ड्स जो थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन ही हेल स्टॉप, सो जो हेल स्टॉप हुए, जो ओले थे वो जब पड़ने बंद हो गए, समाप्त हो गए, तो जो लेंचो ने कैसा फील किया, तो लेंचो ने जो उसकी जो सोल थी, आत्मा थी, वो दुख से भर गई, और वो सारे के सारे परिवार के साथ उनके पूरे ऑल फैमिली ने वो जो नाइट थी, दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो सबके लिए सोरोफुल थी, अर्थात लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, और सभी के लिए वो रात एक बहुत कष्टकारी रात थी। और वो ये सोच रहे थे कि देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी कौन मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे मर जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, मैंने थोड़े एक्सप्लेन कर दिए, बीच में आ गए थे, देख लेते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सभी के दिलों में जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, सॉलिटरी हाउस मतलब एकांत घर में वो रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली मतलब घाटी के मध्य में वो एकांत किस में रहते, घर में रहते थे। वहाँ एकमात्र जो उनकी जो आशा थी, होप थी, अब भी एकमात्र आशा थी, वो क्या थी, हेल्प, किससे हेल्प, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, अर्थात
उस परिवार को अभी भी इसकी उम्मीद थी कि ईश्वर उन्हें मदद करेगा। अगर कोई हमारे यहाँ मदद नहीं करेगा तो नहीं सही, क्योंकि वो अकेले थे, लेकिन ईश्वर अभी भी है जो हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक एल टोटल लॉस। तो कह रहे हैं कि इतना दुखी मत होइए, इतना दुखी मत हो, जबकि ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या हो गया है, लुट गया है, सब कुछ लुट गया है। रिमेंबर, याद रखो, क्या याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो यही है कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात लेंचो अपनी उसी एकमात्र होप के विषय में सोचता रहा। तो क्या होप थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, ईश्वर की सहायता के विषय में ही वो सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, और जिसकी आंखें जैसा कि उसे सिखाया गया था, इंस्ट्रक्टेड किया गया था, क्या करती हैं? सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इन डीप इन वंस कॉन्साइंस, वह भी जो मनुष्य के अंतर्मन में होता है, कॉन्साइंस में होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती था। वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, जैसे कि एनिमल्स करते हैं, बैल करते हैं। बैल इसीलिए उसे बोला गया है कि जैसे बैल करते थे, लेकिन स्टिल फिर भी उसे लिखना आता था, अर्थात वो थोड़ा बहुत लिटरेट था, वो पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत, इसलिए उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, अर्थात जो आने वाला जो रविवार था, उस आने वाले रविवार के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं टाउन ले जाकर डाक में डालना चाहता था। किस में डालना चाहता था? मेल में। इज इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। क्या था? क्या डालना चाहता था? उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा था, उसे वो डालना चाहता था। किस में? मेल बॉक्स में। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने क्या लिखा? हे गॉड, हे ईश्वर, उसने लिखा यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखे रहना होगा, भूखे रहना होगा। आई नीड 100 पैसेस। पैसेस क्या है? एक ये फ्रेंड्स, पैसेस क्या है? पैसेस जो है आपका एक करेंसी है। करेंसी, वो करेंसी जैसे कि हमारे रुपये है, इस तरह से जिधर ये लिखी गई है, जिधर ये चैप्टर लिखा गया है, वहाँ की जो करेंसी है वहाँ पैसेस करेंसी है, जो कि पैसों की प्लूरल फॉर्म है। जो हमने इसकी समरी बताई है वो यदि आपने नहीं देखा तो उसे देख लें, हमने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बता रहे हैं कि आई नीड 100 पैसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टोन्स। अब उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वो कह रहा है कि मुझे क्या रहना होगा, वो कह रहा है कि मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा करने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए ये 100 पैसों की ज़रूरत है, अर्थात 100 पैसेस की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों ने, और उसके बाद सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया, ये सोच करके ईश्वर को सब पता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। और ईश्वर को उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे और पत्र को इसके अंदर डाल दिया जिसपे लिखा था टू गॉड। और अब कैसे ट्रबल्ड का मतलब होता है मुसीबत, जो चिंता, यहाँ पर किससे लेंगे हम? चिंता से लेंगे। ट्रबल्ड का मतलब है चिंता, मुसीबत में
वो तो चिंतित सा होता हुआ किसकी तरफ चल दिया, टाउन की तरफ चल दिया, नगर की तरफ चल दिया, डालने के लिए उसे नगर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और डाकघर जैसे ही वो पहुंचा तो उसने वहां से क्या लिया, स्टाम्प लिया, अर्थात टिकट लिया, और टिकट को लेटर पे लगाया और फिर उसे डाक वाले जो बॉक्स होता है मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो एक पोस्टमैन के काम में भी हाथ बटाया करता था, खूब हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को पत्र लिखा गया वह पत्र दिखाया। इसके बाद है नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। डाकिया के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने यह पता कभी नहीं देखा सुना था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट laughing, but almost immediately he turned serious and taping the letter on his desk commanded, what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter। अब वो बता रहा है, जो पोस्ट मास्टर के पास ले गया था, तो पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटे बॉडी वाला था, शरीर वाला था और एक फ्रेंडली टाइप व्यक्ति था, उसकी भी हंसी छूट गई। लेकिन तुरंत ही वह बहुत ही सीरियस हो गया और जो उसकी डेस्क थी जहाँ वो बैठा था उसके ऊपर उस पत्र को डालते हुए वो कहने लगा, ऐसी आस्था, मतलब व्हाट फेथ, ऐसी आस्था, काश मुझे भी उस आदमी जैसी आस्था होती, अर्थात ईश्वर में मुझे भी इतना बिलीव होता जिसने यह पत्र लिखा है। फिर वो कह रहा है जिसने पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्राचार या पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो कह रहा है कि जिसने लिखा है उसका ईश्वर में विश्वास न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर जो था उसको एक विचार सूझा। क्या विचार सूझा? कि आंसर द लेटर, के लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने इसे खोला तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब वो जैसे खोला तो स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कागज और जो इंक के सिवा भी कुछ और चीज की जरूरत थी, मतलब और इनके अलावा भी कुछ चीज थी। जब उसने पढ़ा तब उसे एहसास हुआ। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशंस, लेकिन वह अपना जो उसने सोच लिया था, अपना विचार था, उसने बना लिया था, उस पे वो स्टक रहा, अर्थात निश्चय रहा। स्टक का मतलब है अडिग रहा। किस पर? जो उसने अपना जो विचार बनाया था उस पे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। अब उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया तथा उसके अनेक मित्रों ने भी पुण्य के इस काम में कुछ न कुछ योगदान दिया। It was impossible for him to gather the 100 paise, so he was able to send the farmer only a little more than half। उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था, इसलिए वह उस जो फार्मर को आधे से, हाफ से थोड़ा अधिक ही भेज पाया। He put the money
in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उन पैसों के साथ एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द सिग्नेचर के रूप में लिखा था, वो था गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम. आगामी जो नेक्स्ट संडे था उसको लेंचो मॉर्निंग से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच गया यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो पोस्टमैन था उसने स्वयं ही उसे पत्र दिया, जबकि जो पोस्टमास्टर था अपने जो ऑफिस था उससे ही उसे देख रहा था. यह एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए देख रहा था जिसने कोई अच्छा काम किया हो. लेंचो showed not the slightest surprising on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने पैसे देख करके जरा सा भी उसे हैरानी नहीं हुई. उसका विश्वास ऐसा था, लेकिन जब उसने पैसों को काउंट किया तो वो एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया. क्यों क्रोधित हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ईश्वर गलती नहीं कर सकता और ना ही वह लेंचो को पैसे देने से इनकार कर सकता है, अर्थात वो इनकार भी नहीं कर सकता जिसकी उसने प्रार्थना की थी. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अब लेंचो तुरंत कागज और जो इंक मांगने के लिए खिड़की पर गया, विंडो पर गया. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the efforts he had to make to express his ideas. जो पब्लिक के लोगों के लिए जो टेबल होती है उस पर उसने जो अपना जो लेटर लिख रहा था उसको लिखने की मेज पर रख करके उस कागज़ को उसने लिखना शुरू किया. अपने माथे पर बहुत सारी श्रिंकेज में झुर्रियाँ बनाते हुए जो उस यत्न के कारण बनी थीं, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था. मतलब उससे उसकी इस तरह से श्रिंकेज जो आईब्रो उसने सिकोड़ रखी थी. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिखना फिनिश कर लिया तो वह स्टाम्प खरीदने विंडो पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गिला किया, लिक्ट किया और फिर अपनी जो फिस्ट होती है मुट्ठी से उसे एफिक्स का दबा करके लिफाफे पर चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही उसने जो मेल बॉक्स में उस पत्र को डाला, जैसे ही वो गिरा तो जो पोस्टमास्टर था इसे खोलने के लिए वो चल दिया. It said, इसमें लिखा था, it said मतलब ये लिफाफा, said कोई और नहीं, लिफाफा कह रहा है. इसमें लिखा था कि God of the money that I asked for only 70 paise reached me, send me the rest. तो उसमें लिखा था कि ईश्वर वे पैसे जो मैंने मांगे थे
उनमें से केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं, मैंने अचीव किए हैं, मुझ तक पहुँचे हैं। मुझे बाकी के रेस्ट जो हैं, बाकी जो पैसे बचे हैं उन्हें भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं इन्हें मुझे बाय मेल मत भेजना, अर्थात डाक से मत भेजना। क्यों नहीं भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रूक्स हैं, धोखेबाज हैं, अर्थात वो एक क्रूक्स का, धोखेबाजों का एक ग्रुप है, समूह है। और फिर साइन के रूप में लिख दिया लेंचो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर की जो समरी थी लाइन बाय लाइन यहीं पे फिनिश होती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।